हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पहले भी 2 लेक्चर जो है इस पर वीडियो बन चुके हैं, क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में है। इसमें जो है व्यतिकरण के जो बारे में बताया गया है। व्यतिकरण मतलब कि आप ये जानते हैं कि जो फिजिक्स है कक्षा 12 का, उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक लाइट के बारे में, एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लाइट के बारे में इसमें लाइट का स्वभाव कैसा है ना? तरंगों के रूप में चलता है या कणों के रूप में चलता है। तो तरंगों का नेचर इसमें आप देखेंगे, वेव नेचर इसमें आप पढ़ेंगे। वेव नेचर में क्या है, क्या प्रकाश में ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, व्यतिकरण। और व्यतिकरण भी इसमें एक घटना है। तो व्यतिकरण के बारे में इसमें 2 लेक्चर पहले से बताया जा चुका है। आज आप देखेंगे उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक वैज्ञानिक है, यंग है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट मतलब एक छोटा सा छिद्र, झिर्रीदार जो बने होते हैं, उसमें से प्रकाश को गुजारा जाएगा और आगे चल करके वहां पर एक डार्क और एक जो है ब्राइट, डार्क ब्राइट यानी दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां बनेंगी। ठीक है, उसमें दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इस तरह के। तो अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या फायदा हुआ? हमें यह फायदा हुआ कि कहीं भी अगर आप एक निश्चित एरिया में खूब सारे लाइट लगा देंगे, मतलब मान लीजिए अगर छोटा सा कमरा है 10x10 का, उसके छत पे आप जो है सैकड़ों आपने लाइट लगा दिया, तो हर एक लाइट का अपना एक क्या होता है, प्रकाश क्षेत्र होता है दूसरे के प्रकाश क्षेत्र पे। तो उसमें भी लाइट चलता कैसे है? चलता है फिर किससे? प्रकाश के माध्यम से। उसमें भी एक अप डाउन करके उसमें फ्रीक्वेंसी चलती है। ठीक है, एक बार अप बना, एक बार डाउन हुआ, ऐसे ही दूसरे का। तो अगर दोनों को मैक्सिमम तरंगे आपस में टकराती हैं, ठीक है, आयाम दोनों टकराती हैं, तो वहां पर बहुत सारा ब्राइट होगा, जो आंखों के माध्यम हमें लगेगा कि बहुत ब्राइट है। पर इतना ज्यादा जब सैकड़ों बल्ब लगा देंगे तो ब्राइट इतना ज्यादा हो जाएगा, उस कमरे में अंधेरा हो जाएगा। मतलब इतना रोशनी हो जाएगा चकाचौंध कि हम वहां देखेंगे अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये डिसाइड कर पाए कि एक लाइट और दूसरे लाइट यानी बल्ब के बीच की दूरी कितना रखें। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये जान पाए। तो पहले बात देख लेते हैं कि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है कैसे और उन्होंने किया और क्या क्या है। तो यूपी बोर्ड क्लास 12 में आपको स्टेप बाय स्टेप हम ये लिखवाएंगे भी, और आपको उसको नोट भी बनाना है, लिखना भी है। नोट्स बनाते रहना, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में लेक्चर सुनने के बाद फिर बाद में चीजें डिलीट हो जाती है माइंड से। कुछ समय के लिए याद रहेगा, नोट्स रहेगा आपके लिए हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो बनाते रहिएगा। हेडिंग डालेंगे, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। ठीक है, यानी यंग्स डबल स्लिट जो है इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। प्रकाश तरंग यंग का देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यंग का व्यतिकरण संबंधी, यंग का व्यतिकरण संबंधी, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। ठीक है, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग क्या लिखा है? यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, सुन लीजिए पहले क्या है। सन 1981 में सर थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने, किस सन में? 1981 में। कौन वैज्ञानिक? सर थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के लिए, यानी प्रकाश के व्यतिकरण को अंग्रेजी में इंटरफेरेंस कहते हैं, बताया भी जा चुका है। व्यतिकरण मतलब जो अलग अलग तरंगे आपस में मिल करके जब एक हो जाती है तो अध्यारोपण, वहीं पर व्यतिकरण की घटना होती है। रेखा छिद्र के प्रयोग किया। इस प्रयोग में प्रयुक्त अवयवों की व्यवस्था को चित्र के द्वारा दर्शाया गया। फिगर बनाएंगे। ठीक है, यंग के द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग, इसमें क्या है? 2 पर्दे हैं, यल और यम। चित्र के अनुसार एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित की गई है। पर्दे एल पर एक रेखा छिद्र यानी यस, यम पर 2 रेखा छिद्र S1 और S2 बनाए गए हैं। इन दोनों पर्दों के आगे एक पर्दा एन भी स्थित है। बनाते हैं। कह रहा है कि एक पर्दा लगाया गया है। ठीक है, एक पर्दा लगाया गया है, ये रहा पर्दा। इसमें एक रेखा छिद्र बनाया गया है, सोर्स यस। यहां से लाइट, मान लीजिए आप यहाँ पे टार्च लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर टार्च लिए हैं, इसमें से लाइट जा रहा है, इसमें से
ठीक है, प्रकाश जा रहा, प्रकाश जाता कैसे, अप डाउन करके, ठीक है, प्लस माइनस। अब ऐसे समझ लीजिए श्रिंग अर्थ के रूप में लाइट यहां से चला गया, अंदर एंट्री किया पर्दे से। यहाँ पे कह रहा है कि एक आगे द्विक रेखा छिद्र, दो जगहों पे इसमें छिद्र बनाया गया है। जब लाइट आएगा इसमें प्रकाश, तो एक सोर्स S1 है, ये दूसरा S2 है। ये पर्दा यल है, ये पर्दा यम है, इसके आगे एक पर्दा M बना हुआ है। इस लाइन को मिला दीजिए, इसका मध्य बिंदु O मान लीजिए। दो पर्दे के बीच की दूरी को क्या कहा गया, कैपिटल डी, और दो छिद्रों के बीच की दूरी को क्या कहा गया, स्मॉल डी। ठीक, एक्सपेरिमेंट जैसे कहीं भी डार्क ब्राइट कई सारे जो है इसमें फिगर बनेंगे, फ्रिंजें बनेंगी। मानते हैं कि ये जो लाइट यहाँ से चला, ये पॉइंट पी पे जाकर के मिला, यहाँ से भी एक पॉइंट जाकर के पी पे मिला, ठीक है, दोनों जो है पॉइंट पी पे जाकर के मिलते हैं। ठीक, इसको यहाँ से डैश डैश करके इसको मिलाइएगा, ये एंगल जो बनेगा, एंगल कितना बन रहा, थीटा। इसको यहाँ एक लंब डाल देंगे तो वहां पर एक एंगल बनेगा, ये रहा थीटा। ठीक है, तो एक प्रकार के एकांतर कोण बनेंगे, आपस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक, ये कैपिटल डी हो गया, स्मॉल डी हो गया, इसके बीच की दूरी कितना हो गया, एक्स हो गया। तो यहाँ से फ्रिंजों की चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे। ठीक, ये तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे इसी एक्सपेरिमेंट में, ये रहा पर्दा यस, यहाँ से लाइट यानी कि प्रकाश अंदर गया, दो पर्दे आपको मिले, एक हो गया S1, एक हो गया S2, लाइट अंदर आया, यहाँ से सोर्स बना ये। ठीक, सोर्स बना। यहाँ पे मान लीजिए एक बार इसका कौन सा पार्ट आता है, अप वाला, दूसरा इसका कौन सा पार्ट है, डाउन। ये एक बार अप एक बार डाउन, अप डाउन, इस तरह से। ठीक, एक बार हाईएस्ट एक बार मिनिमम। ठीक, हाईएस्ट मिनिमम, हाईएस्ट मिनिमम, हाईएस्ट मिनिमम, हाईएस्ट मिनिमम, हाईएस्ट मिनिमम। ऐसे यहाँ भी एक बार मिनिमम हाईएस्ट, मिनिमम हाईएस्ट, मिनिमम हाईएस्ट, मिनिमम हाईएस्ट, मिनिमम हाईएस्ट, मिनिमम हाईएस्ट। जहां जहां पर जो हाईएस्ट वाले पॉइंट है एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जहां पर ओवरलैप करेंगे उस पॉइंट को आगे पर्दे पर वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा ब्राइट। ठीक, और जहां पर दो मिनिमम आपस में ओवरलैप करते हैं वहां भी बनेगा ब्राइट। और जहां अपोजिट मतलब एक जो है मैक्सिमम एक मिनिमम, मतलब एक डार्क लाइन एक डैश डैश लाइन, एक डार्क लाइन एक डैश डैश लाइन, जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पर क्या बनेगा, वहां पर बनेगा डार्क। तो इससे हमसे क्या मिला, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, इस तरह करके ब्राइट डार्क, ब्राइट और डार्क। याद किए रहना, जहां कहीं इसके जो डार्क लाइन है, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं, डार्क मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल गाढ़ा वाली लाइन, दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं तो वहां ब्राइट बनेगा, चमकदार, जिसको हिंदी में कहते हैं दीप्त फ्रिंज, दीप। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे चमकती हुई लाइन दिखाई देगी, उसको फ्रिंज कहते हैं। तो इस फ्रिंज की एक चौड़ाई होगी, उसका फार्मूला निकालेंगे इसी से, इसलिए पहले बना दिया इसको। एक बार डार्क मिलेगा तो डार्क भी एक चौड़ाई मिलेगी, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से। ठीक, तो ये तो था यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट। यही है कि जब कोई प्रकाश किरण एक सोर्स से एंट्री करता है, ठीक है, आगे हम द्वि छिद्र बनाते हैं S1 S2, वहां से एक बार डार्क एक बार जो है जो गाढ़ा, और एक जो वहां पर डैश डैश करके आए, दोनों अगर आपस में ओवरलैप करते हुए जाएंगे, जहां पर दो उच्चतम वैल्यू आपस में ओवरलैप करेंगे तो ब्राइट मिलेगा, और जहां पर दो निम्नतम वैल्यू आपस में ओवरलैप करेंगे वहां भी ब्राइट मिलेगा। लेकिन जहां अपोजिट, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, दोनों आपस में मिलते हैं, तो वहां हमें कैसा मिलेगा, वहां हमें मिलेगा बिल्कुल डार्क मिलेगा, अंधेरा मिलेगा। ठीक है, तो इस माध्यम से हम ये कहते हैं यंग के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट, डार्क ब्राइट क्या मिलती है हमें, फ्रिंजेस मिलती है। और फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से निकालेंगे। ठीक है, सवाल इसमें पूछा जाएगा कि जो केंद्रीय मध्य बिंदु है वहां से डार्क क्या कहां बनेगा और ब्राइट कहां बनेगी, सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो डार्क और ब्राइट मिले हैं उनकी फार्मूला निकाल लेते हैं कि उसकी चौड़ाई का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास संपोषी व्यतिकरण है, कौन सा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो उनके लिए पथांतर पता कर ले, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, पथांतर समझ रहे हैं, पथांतर उनके पथों में अंतर, रास्ता, कहां पर जाकर के वो ब्राइट बना रहे हैं। संपोषी मतलब तीव्रता जिसका मैक्सिमम होगा संपोषी,
विनाशी मतलब जिसकी तीव्रता मिनिमम होगी। संपोषी वेदकण के लिए पथांतर इक्वल टू एम लैम्डा, इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक। अब दीप्त फ्रिंजों के लिए फार्मूला निकालेंगे। दीप्त फ्रिंज के लिए लिखेंगे, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है बाबू, एक्स डी बाई कैपिटल डी। ये पीछे प्रूव करके निकाल के रखा गया, ठीक है, पिछले लास्ट लेक्चर में। इक्वल टू एम लैम्डा। हमें x की वैल्यू चाहिए। x मतलब ये कितनी दूरी पे जाकर दीप्त बनेगा, x बराबर एम लैम्डा, तिरछा गुणा करेंगे कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये रहा सूत्र, ठीक है, एम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये रहा। m क्या है, m की वैल्यू हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 जितना हमको चाहिए। अगर m इक्वल टू 0 है तो दीप्त फ्रिंज 0 पर, m इक्वल टू 1 है यानी दीप्त फ्रिंज 1 पहले पॉइंट पे, दूसरे के लिए 2 रखेंगे, तीसरे के लिए m बराबर 3 रखेंगे। ऐसे ही करके हम क्या निकालेंगे, पहले स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरे स्थिति पर दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का फार्मूला, दूरी निकालेंगे ना उसका, कितनी दूरी पर है। अदीप्त फ्रिंजों के लिए फार्मूला निकालेंगे। देखो न्यूनतम तीव्रता के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए, ठीक है। अदीप्त मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण का पथांतर कितना होगा, देख लीजिए बाबू। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होगा, 2m-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और न्यूनतम तीव्रता के लिए वही होगा, एक्स डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू, दोनों पथांतर आपस में बराबर है तो 2m-1 लैम्डा बाई 2। m-1 देखो, m जो भी वैल्यू है उसका दुगना करेंगे, एक कम, ठीक है, तभी तो उसका डिफरेंस आएगा। चलिए क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ भेज देंगे, x इक्वल टू 2m-1, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। लीजिए पहले फार्मूले में क्या है, m लैम्डा बाई डी, इस फार्मूले में क्या है 2m-1 लैम्डा, देखो m लैम्डा डी बाई डी, m लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, -1 यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, बस यही फर्क है, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, m बराबर कितना 1, m बराबर कितना 2, m बराबर 3। अदीप्त अदीप्त अदीप्त, पहली अदीप्त के लिए फार्मूला ये, दूसरी के लिए m बराबर 2 रख देना, तीसरी के लिए m बराबर 3 रख देना, अलग अलग वैल्यू रखते जाइएगा, अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति आपको मिलती जाएगी। x की वैल्यू मतलब यह है कि मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे मिलेगा, ठीक है। एक सवाल लगाते हैं, सवाल सुन लीजिए क्या कह रहा है। चलिए सवाल लगाते हैं। लिखा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन है ये, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में दो स्लिट 0.1 मिलीमीटर से पृथक है, दो स्लिट है, स्लिट मतलब छोटा सा छेद, वहां छिद्र, एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया गया, क्या पाया गया कि दो स्लिट 0.1 मिलीमीटर की दूरी पर है, दो स्लिट 0.1 मिलीमीटर की दूरी पर है, 0.1 मिलीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, मतलब पृथक है। अब पर्दे से उनकी दूरी 0.5 मीटर है, पर्दे से उनकी दूरी 0.5 मीटर है, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। सातवीं दीप्त तथा 11वीं अदीप्त, सातवीं दीप्त तथा 11वीं अदीप्त, सातवीं दीप्त तथा 11वीं अदीप्त फ्रिंजों की दूरी, फ्रिंजों की दूरी ज्ञात कीजिए,
फ्रिंजों की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले फिगर बनाएंगे, फिगर आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। कैसे? एक पर्दा है, उसमें एक स्लिट लगा, यस, इसके अंदर से क्या आ रहा? प्रकाश आ रहा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना दिया? 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, चलिए इसके आगे चलेंगे। दो एक्सपेरिमेंट है, एक S1 है, एक S2 है। ठीक है, यहाँ पर आगे एक पर्दा बना हुआ है, पर्दा बना हुआ, ठीक, ये मध्य बिंदु O है। अच्छा, इसकी बीच की दूरी कितना दिया? स्मॉल डी। इसके बीच की दूरी कैपिटल डी। यहाँ एक पॉइंट P है, तो इसके बीच की दूरी क्या बना? x बना। ठीक है, x बना। क्या है अब सवाल? क्या कह रहा है? सातवीं दीप्त तथा 11वीं अदीप्त फ्रिंजों की दूरी ज्ञात कीजिए। फार्मूला आ जाइए। सातवीं दीप्त और 11वीं अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अच्छा, फ्रिंजों की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फ्रिंजों की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे फ्रिंजों के बीच की दूरी डेल्टा x, ऐसे लिख लेंगे। फ्रिंजों के बीच की दूरी डेल्टा x बराबर x11 माइनस x7, यही ना, 11 में से 7 घटा देना है। x11, ये जो 11 है वो क्या है? अदीप्त है। 7 क्या है? वो क्या है? दीप्त है। आप जानते हैं अदीप्त के लिए फार्मूला, यहाँ आप बिल्कुल दिमाग में सेट करके लिख लीजिए। जो दीप्त के लिए फार्मूला x बराबर कितना है? यम लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अदीप्त के लिए फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, 2m माइनस 1 लैम्डा डी लैम्डा बाई 2d। ठीक, ये फार्मूला है। चलो अदीप्त का फार्मूला रखिए, कितना होता है? 2m माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 7 की वैल्यू रखिए, कितना होता है? यानी दीप्त के लिए m लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। m की जगह पे क्या रखना है? 11, और यहाँ m की जगह पे क्या रखना है? 7। क्या कॉमन है? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी कॉमन ले लीजिए। लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, अंदर क्या बचा? 11 दूना 22, 22 में से 1 गया, 21 बटे 2 माइनस 7 बटा 1। चलो कितना हो गया? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक, घटाइए जरा, गुड़े, लघुत्तम कितना हुआ? 2 एक्का में 2, 21 माइनस 7 दूना 14, कितना आया? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, 21 में से 14 गया, 7 4 14 7 21, यानी कि 7 बटे 2। हमको यहाँ पे मिला क्या? यहाँ पे मिला बराबर 7/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। जरा वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू रखिए। वैल्यू रखेंगे 7/2 गुणे लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा? 5000 10 की घाते माइनस 10। ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू कितना दिया है? पर्दे से उनकी दूरी 0.5 मीटर है। कैपिटल डी बराबर 0.5, तो 0.5 बटे स्मॉल डी। स्मॉल डी का मान कितना है? 0.1 मीटर। 0.1, पॉइंट 1 सेकेंड, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, 7 का आधा कितना? 3.5 गुणे कितना? 5 गुणे 3, 10 में से 3 गया। ठीक है, 5 इसमें भी रहेगा, 5, 10 में से 3 गया 7, 10 की घाते माइनस 7 बराबर, ये माइनस है, दशमलव एक यहाँ जोड़ लेना, तो -8 हो जाएगा, इसको हटा देना। ठीक, 5 25, 35 गुणे 25 गुणे 10 की घाते -8, कितना हो जाएगा? 25 5 125 के 5 12, 25 के 75 और 10 कितना? 85 2 87, 87। ठीक, और गुणे 10 की घाते -8, क्या आया? मीटर। इतना 875 गुणे 10 की घाते -8 मीटर, ये दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी आ गई। अब क्या पूछा है? डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछा था ये। ठीक है, हाँ बस यही था सवाल, ये पूछा दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी। सवाल जब भी लगाना, कभी भी दिया रहे कि अदीप्त और दीप्त के बीच का डिफरेंस बताइए, तो जो कॉमन उसको कॉमन ले लेना, पहले गिनती सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद वैल्यू बाद में रखना, सबको मीटर में कन्वर्ट कर देना, लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक, आते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं।
ठीक है। लिखा है यंग प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोत एक दूसरे से 0.90 मिलीमीटर की दूरी पर है। यंग प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोत, क्वेश्चन नंबर, ठीक, यंग प्रयोग में जानते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यही है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो संबद्ध स्रोत हैं एक दूसरे से 0.90 मिलीमीटर पर है। स्मॉल डी का मान है, जब भी कहेगा दो बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर 0.90 मिलीमीटर, 0.90 मिलीमीटर की दूरी पर है। मीटर में चेंज कर लो तो 0.90 10 की घाते -3, ठीक, इसको हटाओ, कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते -4 मीटर, ठीक, दिया है। तथा फ्रिंजे 1 मीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। फ्रिंजे 1 मीटर मतलब जो फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंज के बीच की दूरी दिया x, ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लेना। जब कहेगा फ्रिंजों के बीच की दूरी तो x बराबर कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, 1 मीटर आ गया, ठीक है, 1 मीटर। आगे क्या कह रहा है, यदि द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी 1 मिलीमीटर है। अच्छा, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, फ्रिंज से दूरी कितना है, 1 मिलीमीटर है, तो उपयुक्त एक बड़ी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ठीक। द्वितीय अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त के लिए सूत्र क्या होता है, x बराबर 2m-1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी, ठीक है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बटे 2d, ठीक है, यही होता है 2m-1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बटे 2d, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बटे 2d, 2d। द्वितीय के लिए कहा है m बराबर कितना हो जाएगा, द्वितीय m बराबर द्वितीय हो जाएगा, ठीक। ये तो बिल्कुल दिमाग पे सेट कर लो बाबू कि ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गया, इसके बीच दो छिद्र होगा, यहाँ पर्दा होगा, S1 S2 है, इसके बीच की दूरी स्मॉल डी, इसके बीच की दूरी कैपिटल डी, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी x मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे। चलिए, सवाल दिया है, किसका मान पता करना है, कह रहा है कि एक बड़ी प्रकाश तरंगदैर्घ्य आपको बताना, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क, अदीप्त फ्रिंज के लिए यानी x बराबर 2 गुणे 2 माइनस 1 गुणे लैम्डा गुणे डी का मान 1 मीटर, डी का मान कितना दिया है, कैपिटल डी का मान 1 मीटर, ठीक है, 1 बटे 2 गुणे स्मॉल डी का मान कितना दिया, 9 10 की घाते -4, 9 10 की घाते -4, ये रहा, ठीक है। x की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 1 मीटर, x की वैल्यू 1 मीटर, मीटर में कितना, मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है बाबू, मिलीमीटर, यानी हो जाएगा 1 10 की घाते -3। सवाल फिर से सुन लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 0.9 mm, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और कह रहा है इसके बीच की दूरी 1 मीटर है, दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x की दूरी दिया है 10 की घाते -3 यानी 1 mm। कह रहा है कि जो प्रकाश यहाँ एंट्री कर रहा है उसका लैम्डा बता दो। अदीप्त की क्या, द्वितीय अदीप्त के लिए आ रहा है तो m का मान 2 आ गया, द्वितीय अदीप्त, अदीप्त m बराबर 2, अदीप्त का फार्मूला ये होता है, तो वही मान रख दीजिए। चलिए 10 की घाते -3 और इस सबको गुणा यहाँ कर लीजिए तो 2 गुणे 9 गुणे 10 की घाते -4 बराबर 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, 3 गुणे लैम्डा, 3 त्रिका 9, तो 3 आएगा, तो 3 गुणे 4 और 3 7, 10 की घाते -7 बराबर लैम्डा लगा लीजिए, इतना जो है मीटर आएगा, ठीक है, मीटर, लैम्डा का मान आ गया, यही सवाल था। एक सवाल और आएगा इसमें, n1 लैम्डा 1 यानी m1 लैम्डा 1 बराबर m2 लैम्डा 2, ये करके आएगा, ठीक है, इस सवाल इसको लगा लीजिए, आसान है। फिर से समझा दे रहे हैं कि कोई प्रकाश एंट्री कर रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए, पर उसका तरंगदैर्घ्य हमें नहीं पता है,
जैसे प्रवेश करेगा तो दो स्लेटों के यानी दो छिद्रों के बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है 0.9 यानी कि 9 mm। दो पर्दों के बीच की दूरी डी का मान दिया है, कितना दिया डी का मान 1 मीटर दिया है, डी बराबर 1 मीटर। केंद्र से उसके ऊपरी जो है द्वितीय अदीप्त फ्रिंज बन रहा, द्वितीय m बराबर 2, अदीप्त का फार्मूला यही होगा 2m-1 d लैम्डा 1/2d। मान रखिएगा, वैल्यू रखते जाइएगा, आंसर आपको मिलेगा। यही सवाल है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, एक व्यतिकरण प्रतिरूप में। व्यतिकरण मतलब होता है दो तरंगे आपस में मिल चुकी हैं, ठीक है, दो तरंगे, और वहां पर एक नई तरंगों का निर्माण हुआ है। एक व्यतिकरण प्रतिरूप में किसी बिंदु पर हम एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक व्यतिकरण प्रतिरूप में किसी बिंदु पर हम लैम्डा 1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए के लिए 16वीं दीप्त फ्रिंज प्राप्त करते हैं। यदि हमें स्रोत के स्थान पर यदि हम स्रोत के स्थान पर लैम्डा 2 बराबर 4800 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का स्रोत प्रयोग करें, 4800 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का स्रोत प्रयोग करें, तो इस बिंदु पर किस क्रम की दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, ये सवाल है। फिगर बनाएंगे तब समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा बाबू, ठीक है। एक व्यतिकरण प्रतिरूप में किसी बिंदु पर हम कह रहा है कि एक व्यतिकरण का घटना हो रहा, ये रहा यस, ठीक है, ऐसे S1 S2, ये रहा पर्दा, ठीक, ये रहा, यहाँ पर लाइट एंट्री कर रहा है, इसके बीच की दूरी स्मॉल डी, इसके बीच की दूरी कैपिटल डी, यहाँ पर कोई बिंदु ए है या पी है, इसके बीच की दूरी एक्स। कह रहा है कि पहली, ठीक, ये फिगर पहला है, चित्र पहला है, 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी यहाँ जो प्रयोग हो रहा है लैम्डा 1 = 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए 16वीं दीप्त फ्रिंज प्राप्त करते हैं। कौन सा 16वीं दीप्त फ्रिंज, ठीक है, 16वीं यानी M1 बराबर कितना 16वीं दीप्त फ्रिंज। बाद में कह रहा है कि अगर हम इसमें एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, लैम्डा 2 का मान 4800 रख दे एंगस्ट्रॉम, तो बाद में यहाँ S1, यहाँ S2, यहाँ S, यहाँ पर ये पर्दा, यहाँ पर ये O, यहाँ बिंदु P मान लीजिए, बीच की दूरी x मान लीजिए, कैपिटल डी, यहाँ पर स्मॉल डी, ठीक है, ये रहा। कह रहा है कि अगर हम ये 4800 प्रयोग करें तो स्रोत का, तो इस बिंदु पर किस क्रम की दीप्त फ्रिंज, उसी क्रम में कह रहा है कि यहाँ पर कौन से क्रम पे हमें दीप्त मिलेगा। यहाँ अगर हम 6000 एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 16वें नंबर पे हमें दीप्त मिला। अगर हम 4800 इस्तेमाल कर लें तो किस नंबर पर हमें दीप्त मिलेगा, ये सवाल है। इसका फार्मूला बहुत सिंपल होता है, M1 लैम्डा 1 बराबर M2 लैम्डा 2 कर दो बस। M1 का मान कितना दिया है 16वीं, लैम्डा 1 का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, M2 का मान नहीं पता, पूछ रहा है, लैम्डा 2 का मान 4800 एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्राम एंगस्ट्राम कट गया, 2 जीरो कट गया। कितना आया 16 गुणे 60 बराबर m2 गुणे 48, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 4 चौक के 16, 4 पाँचे 20 m2। यानी अगर हम 4800 एंगस्ट्राम का लाइट इस्तेमाल करेंगे तरंगदैर्घ्य, तो हमको 20वें नंबर पर क्या मिलेगा, दीप्त फ्रिंज मिलेगा। यही सवाल है, ठीक है, यही सवाल है बाबू इसमें। इसके नंबर पर दीप्त कितना 20वें नंबर पे लगा लीजिए इसको। एक सवाल और है, अच्छा है, आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक स्टेप आगे n+1 हो जाएगा और क्या। एक और हेडिंग इसमें बचा है, छोटा सा हेडिंग है प्रकाश का विवर्तन के बारे में, उसको हम कल बताएंगे, ठीक है। उसमें फ्राउनहोफर विवर्तन है ना, उसमें 2 प्रकार के फ्रेनेल और फ्राउनहोफर होते हैं, ठीक है, विवर्तन के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसमें जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी पढ़ करके अब यहाँ पर हम व्याख्या करके जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो ये है, न्यूमेरिकल तो हम लगवा ही रहे हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट हो ही चुका है। दूसरा न्यूमेरिकल यंग वाले इस पे मैं कराऊंगा अभी, कम से कम 10 या 12 न्यूमेरिकल लगवाएंगे इस पर। यूपी बोर्ड में ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, 4-4 नंबर में पूछे गए सवाल हैं, 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में, ठीक है, ऐसे करके। बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छे से आप पढ़िए, नोट बना बना के पढ़िएगा, न्यूमेरिकल बाकायदा इसको लिख लिख के पढ़िएगा। एक न्यूमेरिकल अच्छे समझ जाइए, बाहर बार बार वही होता है, ये कोई बहुत बड़ा कंपटीशन वाला भी चीज़ नहीं है, अभी बोर्ड के लिए है। हाँ, बेसिक जानेंगे तो आप कंपटीशन के लिए बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ें आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, ठीक। इसके लिए यहाँ पर ये जो वीडियो यहीं पर बाबू आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।